इस स्पॉट के ऊपर क्या लिख रहा है, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? अगर आप बहुत क्लियरली स्पॉट के ऊपर जो भी लिखा हो उसको रीड कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का मैंने फिल्टर यूज नहीं किया हुआ है। ये मेरी फिंगर्स हैं, इनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो भी है ये नेचुरल है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, आपको बेवकूफ़ बनाना है या आपको पागल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ, एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको एक्चुअल में अपनी स्किन दिखा सकूँ कि मुझे जो स्कार्स हैं स्किन में वो कितने दिखते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी शर्म नहीं है किसी को भी अपनी स्किन दिखाने के अंदर। भाई मेरी स्किन है, मुझे बहुत पसंद है, किसी को पसंद हो या ना हो, मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। औरों का क्या सोचना है मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैं कब तक सोचूंगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो सोचूं कि मैं अपने बारे में क्या सोच पा रही हूँ। जब मैं सोच पा रही हूँ वो मेरे लिए इनफ है। मेरी आज जो स्किन है वो यही है, नेचुरल स्किन। लेकिन इस स्किन तक आने का भी मेरा एक है लॉजिक जो मैं आपको बताती हूँ। 2 साल पहले जब मैं अपना चैनल 3 साल पहले लेकर आई थी, 2 साल पहले मेरी स्किन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी स्किन एक स्मूथ स्किन थी, एक बहुत अच्छी स्किन थी। उसकी जो स्कार्स थे वो थोड़े विजिबल थे, लाइक ओपन पोर्स टाइप के थे, लेकिन ऐसी स्किन नहीं थी। आज अगर मेरी स्किन में ये जो पिगमेंटेशन है जो मुझे आप लोग को दिखाना है, थोड़ी बहुत जो लाइट सी माइल्ड सी लूजनेस आपको जो मेरी स्किन के अंदर दिख रही है, ये दिखाने का बताने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपको एक्ने स्कार्स है, आप बहुत परेशान हैं, मुझे लास्ट 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, अभी नए नए आपने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको ये कहूँगी 3 सालों में मैंने जितने भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड किए हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरे 2 पार्ट हैं ये मेरे अभी तक के बेस्ट वीडियो होने वाले हैं, बेस्ट पार्ट होने वाले हैं। मेरी लाइफ की एक ऐसी जर्नी है जो शायद इन 2 सालों में मैंने देखी है, आप लोग नहीं जानते। आप में से बहुत सारे लोग हैं शायद वो भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करेगा, आपकी स्किन सुधरेगी नहीं सुधरेगी, आपके एक्ने स्कार्स अब खत्म होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो मैं अपलोड करूंगी आप लोग वो भी वॉच करना। डेफिनेटली ये आपको हेल्प ही नहीं करेगा, आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हाँ यार जो भी है ना हम लोग कर लेंगे, है ना, जैसे भी करेंगे लेकिन हम लोग कर लेंगे। 2015-16 में मुझे एक्ने स्कार्स आने स्टार्ट हुए। एक्ने आए, कंटिन्यूटी में एक्ने आते रहे। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वीडियो मैं टेरेस के ऊपर बना रही हूँ। अभी मैं सुबह सुबह उठकर आई हूँ, मैंने फेस तो नहीं वॉश किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा तो नेचुरली जो दिख रहा है मैं जाकर वैसा का वैसा दिखा दूँ वीडियो के अंदर, ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ सीरियसली ये एक जेन्युइन वीडियो लेकर आई। अभी तक जिनको ये गलत फहमी थी, ये प्रॉब्लम दिखाने के चक्कर में नहीं लेकर आ रही थी, तो आज भी मेरे सर पे किसी ने बंदूक नहीं लगाई हुई है, ये मैं खुद ही दिखा रही हूँ। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मैं अभी तक जो वीडियोस लेकर आती हूँ, एक वीडियो है, सेलेब्स हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो, जब भी वीडियो बनाता है तो किसी अच्छी क्वालिटी में ही अपनी वीडियो को लेकर आता है कि हाँ वो बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे, उसका सब कुछ बहुत अच्छा दिखे। मूवी बनाने से पहले एक्ट्रेस मेकअप भी करती है, एक हाई क्वालिटी का कैमरा भी यूज़ करती है ताकि स्किन में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है वो दब सके। मैं भी OnePlus का फ़ोन यूज़ करती हूँ ताकि मेरा जो वीडियो बहुत अच्छा बन सके। एक अच्छा खासा मेकअप करती हूँ, फेस पे नहीं लेकिन लाइनर, मस्कारा, लिप्स पे, आईज पे, उन सब से वीडियो हाईलाइट होता ही होता है कि हाँ यार प्रॉब्लम नहीं है स्किन में। जो मुझे प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अभी मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम मुझे आया है इन 2 सालों में आया, और इसके इन 2 सालों का मेरे पास बिल्कुल लॉजिकल रीजन है जो मुझे ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास यही लॉजिकल रीजन होगा अपनी स्किन का खराब होना। अभी मेरी स्किन लूज भी हुई है, उसके भी मेरे पास एक पर्टिकुलर रीजन है ना। 2015-16 में मुझे एक्ने आए, एक्ने आने के बाद 2017 में मुझे सीवियर एक्ने स्कारिंग हुई, जिसको मैंने ट्रीट किया, जिसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया, सेल्फ ट्रीटमेंट लिया। ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, आइसोट्रेटिनोइन मेडिसिन। इसके अलावा कोलेजन जो मैं कैसे कंज्यूम करती थी, पालक में है ना, और जूस में है ना, कैरेट, बीटरूट, ऑरेंज, कुछ भी कंज्यूम करना है। पाउडर पे डिपेंड मत रहो कि मार्केट का कोलेजन पाउडर लेकर आए, कोई ऐसा कोलेजन बताओ जो ये कर देगा वो कर देगा। भाई जितने दिन ले रहे हो ठीक है, जिस दिन स्टॉप करोगे सब कुछ खत्म है। विटामिन C 24 आवर्स आपकी बॉडी में रहता है, रियलिटी है ये। तो डेली टैबलेट चबाने से अच्छा एक ऑरेंज खा लो, इनफ है। विटामिन C मिल रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है बॉडी में, इतना सा करना है सिर्फ। वो चीज़ें मैं उस टाइम पे करती थी। 3 साल रेगुलरली माइक्रोनीडलिंग करने के बाद मैंने अपनी स्किन को 80% रिकवर कर लिया था। अब जो स्कार्स 20% रहे थे वो बहुत माइल्ड। तो ये पिक्चर देखो, इन पिक्चर को देखते हो आपको सीरियसली लगता है
कि तब में और अभी में कोई फर्क नहीं है। तब में और अभी में 200% का फर्क है स्किन के अंदर। लेकिन आप एक बार 2021-22 के मेरे वीडियोस देखो, उसमें विदाउट फिल्टर भी मैंने जो रिजल्ट शेयर करे आप वो भी चेक करो। सीरियसली उस टाइम मेरी स्किन इतनी लाजवाब हो गई थी, इतनी लाजवाब, मुझे खुद को अपनी स्किन बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। इतना प्यारा सा स्किन का टेक्सचर निकल के आ रहा था विदाउट वॉश करे, विदाउट फाउंडेशन, विदाउट कंसीलर, सबके बिना ना मेरी स्किन चमकती रहती थी पूरे टाइम पे। 2021-22 में मैंने अपना चैनल खोला, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था, मेरा स्किन का मामला बहुत अच्छा चल रहा था। अब मैं वीडियोस बना रही थी तो अब मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, अच्छे से यूज़ करती थी, स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे था मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं अच्छी लगनी चाहिए। जब मेरा सब कुछ ठीक होगा तो मैं सामने वाले को चीज़ सजेस्ट कर पाऊंगी। जब मेरी स्किन बेटर नहीं होगी तो मैं सामने वाले को कैसे बता पाऊंगी क्या है कैसे, है ना। 2023 के फैब में मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने कंसीव किया फरवरी में कंसीव करने के बाद वहाँ से मेरे जो रूटीन था, स्किन केयर रूटीन था, उसमें 90% चीज़ें मुझे स्टॉप करनी पड़ी। 90% चीज़ें AHA-BHA स्टॉप करना पड़ा, पीलिंग सोल्यूशन मुझे स्टॉप करना पड़ा, आइसोट्रेटिनोन मुझे स्टॉप करना पड़ा, माइक्रोनेडिंग मैं खुद नहीं करती थी क्योंकि मेरा स्वभाव वैसे ही बहुत ज़्यादा मुझे चिड़चिड़ापन रहता था। वैसे ही 3 महीने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है कैसे है क्यों है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उस टाइम प्रेगनेंसी थी, कंसीव किया था, तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो रही थी, खुद ही बड़ी प्यारी सी लग रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। 3 महीने के बाद मुझे स्किन में एक्ने बनने स्टार्ट हुए, और वो एक्ने भाई इतने भयंकर एक्ने थे, इतने तेज़ वाले एक्ने हो रहे थे मुझे। मैं धीरे धीरे देख रही थी उस 3 महीने में मेरी स्किन का, जो मैंने लास्ट कुछ सालों से मैं प्रोडक्ट यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था उनके रिजल्ट्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने जो ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब मैं इतना इतना भर भर के खा रही थी, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा था, मेरी स्किन का वजन बढ़ रहा था, सब कुछ वेट गेन हो रहा था। तो उस बीच मुझे स्किन का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन 4th मंथ से थोड़ा मैं डाउन जाने लगी, है ना, जैसे जैसे मेरे मंथ बढ़ते जा रहे थे प्रेगनेंसी के, और मेरा थोड़ा स्किन में डलनेस बनने लगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही थी, मैं स्किन केयर रूटीन नहीं। अक्टूबर मेरा ये सब चलता रहा। 8 मंथ में मुझे ये था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा बढ़े कि उसकी वजह से मुझे सिजेरियन करना पड़ा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद मेरी लाइफ में और एक बहुत बड़ा चेंज आया कि मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं केयर करने के लिए बेबी को। 1-2 लोग जो आए थे या रुके थे, उन लोगों ने 1 मंथ रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी अपने बच्चे की, और मेरा बच्चा सीरियसली बहुत ज़्यादा वीक था, उसके साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो उस टाइम पे निकल कर आए थे। उस बीच मेरा स्किन केयर में स्किन का फेस वॉश भी नहीं बचा था। मैं 5-5 6-6 दिन से पानी से फेस को वॉश करके रहती थी। मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती थी विंटर में। मैं धूप में जाने के बाद सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती थी, छत पे अगर मैं बच्चे को लेके जाती थी। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका था। स्किन की जो टाइटनेस थी वो लूज़ होती जा रही थी। प्रेगनेंसी के बाद जो लोग डाइट लेते हैं, मैंने वो डाइट भी नहीं ली थी। एक्चुअली मैं सीरियसली मैंने वो डाइट नहीं ली थी उस टाइम पे। सिजेरियन होने की वजह से 1 महीने तो कुछ घी वगैरह भी ऐसा नहीं खाया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना उस टाइम की, जो मैं कह रही हूँ कि मुझे इफेक्ट कर रही थी। मेरा जो स्किन का पिगमेंटेशन है, बट बेबी के पेट में होने के बाद नहीं हुआ, लेकिन बच्चा होने के 2 महीने बाद मुझे ये जो पिगमेंटेशन आप लोग को दिख रहा है ये है। अगर अभी मेरी स्किन में टाइटनेस आ जाती तो मेरी स्किन यूं हो जाएगी, आपको फिर मेरी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। जो अभी थोड़ी बहुत आ रही है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर ये मतलब स्किन में टाइटनेस नहीं बनी तो ये धीरे 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 स्किन दोबारा यूं, मान रहे हो, इस तरीके से होती जाएगी।